प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की हर मानव के लिए एक सुंदर योजना है, एक सुंदर कल्पनाएं हैं। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हम कल्पनाएं, परमेश्वर की हमारे लिए क्या कल्पनाएं हैं हम जानते हैं। और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या गुप्त चीज़ रखी है हम इस वचनों के द्वारा जान सकते हैं। ये बाइबल पढ़नी चाहिए। सच में इस बाइबल को पढ़ने से बहुत तेज़ दिमाग हो जाता है। उतना तेज़ दिमाग आपका बादाम खाने से नहीं होगा जितने इस पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने एक सुंदर रहस्य इनमें लिखे हैं। आप सच्ची में बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन जीना सीख जाओगे, वचनों को सुनना और आप खुद भी बाइबल पढ़ना। इसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी है। परमेश्वर की क्या कल्पनाएं हैं हमारे जीवन के लिए, हम इस बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा जानेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय वचन 11 और 12 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल के ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा न टूटेगी। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। सच में जब संपूर्ण मन के द्वारा हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हें मिलूंगा। और इस बाइबल पढ़ने का क्या क्या फ़ायदा है, एक सुंदर रहस्य यहाँ पर लिखा है। सच में बहुत ही अद्भुत बात इस पवित्र वचन में लिखी है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय वचन 8 से लेकर 9 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियावान दृढ़ हो जा, भय ना खा और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। सच में एक सुंदर प्रतिज्ञा प्रभु की है, जो इस यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय वचन 8 में देखो कितनी अद्भुत बातें यहाँ पर लिखी है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये बाइबल ये आम पुस्तक नहीं है, और प्रभु कहता है मैं अपना भेद उस पर प्रकट करता हूँ जो मुझे ढूंढ रहे हैं, जो चाहते हैं मन के अंदर कि मैंने प्रभु को ढूंढना है, प्रभु मैंने तेरे बारे में गहराई से जानना है करके जो प्रार्थना करते हैं भाई बहन, उनको ये बाइबल समझ आती है। सभी नहीं समझ पाते हैं इस बाइबल के वचनों को। जिसने ये बाइबल समझ लिया, सच में उसने एक अच्छी तरह से जीवन जीना सीख लिया। वो अच्छी तरह से एक जीवन जीना सीख सकता है, वो अच्छी तरह से बोलना सीख सकता है, वो कहाँ पर क्या जवाब देना है वो सीख सकता है। बहुत कुछ रहस्य इसमें लिखा है, बहुत कुछ अद्भुत बातें इसमें लिखी है। और आप ज़रूर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, और परमेश्वर आपके साथ है। खुदा की प्रतिज्ञा, जो मनुष्य की प्रतिज्ञा होती, जो हमारी कल्पनाएं होती है, वो शायद बाद में हानि की हो सकती है, पर परमेश्वर ने आप और मेरे लिए वो कल्पनाएं की है जो हानि की नहीं लेकिन कुशल की है। उसमें हमें बहुत बेनिफिट होने वाला, बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो कल्पनाएं परमेश्वर ने आप और मेरे लिए किए हैं। तो हमने प्रभु को पूछना है, और उस कल्पनाएं के इंतज़ार में हमने बात जोड़नी है कि प्रभु आपने मेरे जीवन के लिए क्या कल्पनाएं की है। मेरे खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बता करके हमने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ बने रहना है।
और संसार के बाद विचारों से दूर रहो और खुदा के प्यार में गहराई से डूब जाओ, जो सच्चा प्रेम है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।